हमें ज्वाइन तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा जो है ये किस हद तक फलस्तीन और इजराइल के देरीना तनाज़े का हल पेश करता है? क्या ये जो मंसूबा है ये हकीकत में एक जामे हल है या फिर महज एक सियासी खाका है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इसमें ये जो मंसूबा है ये नेतन्याहू ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बैठ के बनाया, बल्कि जो पहला खाका बनाया गया था जो 8 ममालिक इस्लामिक ममालिक बनाया था उस पे काफी चेंजेस की गई। और आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आज ये समझे बड़ी क्लियर बात की है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और हमें इस पर यकीन भी होना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान कोई इस्लाम पर ये नहीं कह सकता मंसूबा बनाए कि सबसे पहले 2 नेशन स्टेट्स कि एक पैलेस्टाइन की हुकूमत और एक इजराइल की हुकूमत है, ये बनेगी तो ये मसला होता है। लेकिन जो पेश किया गया उसमें इसका जिक्र ही नहीं, ये बिल्कुल जिक्र नहीं है ये कि हमास हथियार डाल दे, उसके बाद वो ये अपनी मर्जी से इनखला करेंगे। टोनी ब्लेयर की आपने खुद बता दिया कि उनका किरदार कितना मशहूर था इराक बाद में, मैं वेपन मैप डिस्ट्रक्शन का उन्होंने कहा, अभी कोई वेपन मैप डिस्ट्रक्शन नहीं निकला। उनको उसकी जगह पर अगर कोई इस्लामिक ममालिक का असिस्टेंट होता प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो वो ज्यादा बेहतर होता, वो भी नहीं है। और इस तरह से काफी इसमें अभाव पाया जाता है और इस वजह से मेरे ख्याल में ये अभी खटाई का शिकार हुआ है। और हमास ने भी कह दिया जी के जब तक पूरे ट्रुप्स इनखला नहीं होता उसके बाद कोई और बात नहीं हो सकती। और यही उसका मकसद है, इसराइल का मकसद ये है कि हमास भी हथियार डाल दें और गजा और वेस्ट बैंक पे इनका अपना कंट्रोल भी रहे, क्योंकि जिस तरीके से टोनी ब्लेयर ट्रम्प को लेकर आ रहे हैं दैट मीन टोनी का कंट्रोल रहेगा। और इसका टाइम फ्रेम ये कितने टाइम फ्रेम में ये होना चाहिए था कि जी यहाँ पर आजाद फलस्तीन रियासत बनाई जाएगी, उसका कोई जिक्र नहीं है। वेरी वेग कैसे सोचा जाएगा, देखेंगे, तो ऐसे तो नहीं बात होती है ना। आप सब कुछ कर ले उसके बाद कहें, बल्कि पाकिस्तान का सऊदी अरब का एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि 1967 के तमाम कब्जा किए हुए इलाके वापस किए जाए और फिर पैलेस्टाइन को स्टेट बनाया जाए। ये भी उसका बड़ी क्लियर बात। सर, अगर तो मजमूई तौर पे देखा है, बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू की जब अमेरिका से वापसी हुई थी तो सवाल किए गए उनसे। वो सवाल करने वाले ने सवाल ये किया कि हमास के हवाले से ये जो निकात हैं इस पे आपकी राय क्या है? उन्होंने कहा जी हमने टेबल टर्न कर दिया है पूरे का पूरा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमास अगर इससे इनकार करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारी बैक पे खड़े होंगे और इनका खात्मा करेंगे। तीसरी बात जो उनसे पूछी गई कि क्या आप पैलेस्टाइन को एज ए नेशन या स्टेट कबूल करेंगे, तो ये वाज़े तौर पे कहा गया कि ये तो कतई तौर पे नहीं हो सकता, ना हमारी पॉलिसी है ना ये हो सकती है। तो फिर इस तरह का जो मुबहम मौक़िफ़ है इसके सियासी और कानूनी असरात क्या होंगे? देखिए, ये अगर है तो फिर मुआहदा किस बात, कौन सा? आप अगर उनको आजाद मुमलकतें बना रहे हैं उसके बाद आपने बड़ा क्लियर कह दिया कि अगर हमास नहीं मानती, तो ये देखे ना एक मसौदा ट्रम्प ने और इन्होंने ने खुद बैठ के बना दिया, जो 8 मुल्कों ने बनाया उसको अमेंड कर दिया और फिर ये कहा कि 3 दिन दे रहे हैं 72 घंटे इसमें फैसला कर लें। वरना ट्रम्प ने भी ये कहा कि मैं वरना इजराइल के साथ खड़ा हुआ, जो वो करेंगे वो करें। हमें दुनिया में, ये महजूब दुनिया में ऐसे होता है कि आपको यहाँ जंगल का कानून है, यूनाइटेड नेशन को किस लिए बनाया गया था, उसका क्या है वो रोल है, उसको ट्रम्प ने खुद कह दी कि बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो वो भी इन बड़े ममालिक ने खत्म किया है ना कि आप 5 मुल्क बैठ के हर मुल्क के फैसला करते हैं कि यहाँ वीटो कर दो, इसको वीटो ना करो, वो कर देते हैं। ये कहाँ का जुल्म है कि आपने अभी ये देखे ना फ्लोटिला जो जा रहा था, आप उसके ऊपर जाके सबको कब्जा कर लिया और खुराक नहीं देने दे रही है, जेनोसाइड कर रहे हैं, जुल्म बर्बाद करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोसिव लगा के उड़ा रहे हैं बिल्डिंगों के, ये लिवेबल ही ना रहता है, ये कोई रह ही ना सके और पूरी दुनिया खामोश खाली रखेगा। इंग्लैंड ने, यूके ने कर लिया, फ्रांस ने कर लिया, इट डजंट मैटर। पहला उनके लिए काम है कि जंगबंदी करवाएं, वहां पर जो फूड एम्बार्गो लगाया हुआ वो खोलें, नेक्स्ट उसके बाद उनको होश आएगी क्या करना है। आप वो वहाँ पूरी फौज उतरी हुई है, फौज वो कह रही है हम इनको खत्म कर देंगे, इनको पुश करें, इनको इराक में इनको भेज दें, जॉर्डन भेज दें या मिस्र में भेज दें या किसी और मुल्क में भेज दें। ये तो बड़ा तारीफ करनी चाहिए, इतने रेजिलेंट कौम है पैलेस्टीनियन कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, वो अपनी हिस्ट्री को खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये बात है।
और मेरे ख्याल में सबसे कमजोरी हमारे इस्लामिक ममालिक की है। इस्लामिक ममालिक जब दो पे हमला हुआ था, अगर वहां स्ट्रॉन्ग खड़े हो जाते, एक स्ट्रॉन्ग रद्देमल देते और कोई ना कोई ऐसी बात करते जिससे इजराइल को फिक्र होती कि यस मेरे पर ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगने लगी है, फिर भी फर्क पड़ जाता। जो डूएबल चीजें थी इस्लामिक ममालिक के पास, अरब ममालिक पर डूएबल चीजें क्या थी, वो कहते हैं कि अगर एक हफ्ते में जंग बंदी नहीं करता इजराइल, तो हम इजराइल की कोई फ्लाइट अरब इलाकों से गुजरने नहीं देंगे, हम इसके बाद ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, कोई ट्रेड हम इनके साथ नहीं करेंगे। इब्राहिम अकॉर्ड के जितने ममालिक हैं सब हम अपने से सफाई तल्लुकात को अब सस्पेंड कर रहे हैं। इजराइल आपके घुटनों में गिर जाता, और ये आपने यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका से नहीं पूछा था, हमने खुद फैसला कर नहीं किया, वही तशवीक का इजहार कर दिया, वही बात कर दी, तो क्या हुआ, फिर आपके साथ जंगबंदी हो गई? नहीं हुई। जो इस्लामिक ममालिक 8 ममालिक ने फैसला किया मुस्तफा बनाया, उसको उन्होंने अपनी मर्जी चेंज कर दिया। अच्छा सर, और ये बजाय जो से जो ये जो हमारे- मुसव्वदे की सर बात है, इसके ऊपर मेरा एक सवाल है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि 8 ममालिक ने जो मुसव्वदा बनाया था वो ये वाला नहीं था, तो फिर वो 8 ममालिक का मुसव्वदा भी पब्लिक होना चाहिए कि वो क्या था और उसमें तब्दीलियां क्या की गई? बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि आपने मुसव्वदा बनाया तो आप उसको पब्लिक करें, फिर उसको लोग कंपेयर करें। जो अभी मुसव्वदा बनाया है ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने, वो भी नहीं है। तो ये खाली लिप सर्विस नहीं लोग मानेंगे। जो वहां पर सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने बनाया उसको दिखाएं, कहीं ये देखें हमने ये दिखाया है। आप खाली मैं कह दूं कि जी हमने ये डाला था ये डाला था, देन वेयर इज द प्रूफ, वो दिखाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर यही 8 ममालिक की मीटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर जो फैसला हुआ था उसको पब्लिक करें, ताकि पता चले कि नेतन्याहू ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कितना इसको चेंज किया। अगर चेंज करने के बाद फिर दोबारा इन 8 वज़ीर खारजा को, इस्लामिक वज़ीर खारजा को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया, उसके बाद पब्लिक करने से पहले ये इन्होंने हमास को क्यों नहीं दिखाया, उसके बाद पब्लिक होना चाहिए था। आपने तो कह दिया जी ये मंसूबा है अपनी मर्जी का, और ये 72 घंटे दे रहे हैं हमास को, माने नहीं माने तो और तबाही। ये तो फिर क्वेश्चन है, जोर जबरदस्ती है, कमजोर को आप और मारना चाहते हैं। तो हमारे इस्लामिक ममालिक, हमारी यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। ये एक सवाल है और बड़ा सवाल है, और इसका जो तहे हैं उनका उजागर होना ज़रूरी है और परतें खुलना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, इसी के ऊपर मज़ीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।